हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नीतीश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल नीतीश बायोलॉजी पूर्णिया पर। जी हां, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ जीवों का नाम और उसके वैज्ञानिक नाम, यानी नेम ऑफ सम ऑर्गेनिज्म एंड देयर साइंटिफिक नेम। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख दिए हैं कुछ जीवों का नाम और उसके वैज्ञानिक नाम। तो यहाँ पर देखते हैं, एक साइड दिया हुआ जीवों का नाम और दूसरे साइड में वैज्ञानिक नाम, है ना। तो यहाँ पर पहला है बैगन। क्या है पहला? बैगन। तो बैगन का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम मेलोंजिना। क्या होता है? सोलेनम मेलोंजिना। बैगन का वैज्ञानिक नाम सोलेनम मेलोंजिना। बैगन का वैज्ञानिक नाम सोलेनम मेलोंजिना। गेहूं, दूसरा है गेहूं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। किसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम? गेहूं का। तीसरा है आम। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका। उसके बाद है धान। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा। आलू, पांचवा क्या है? आलू। आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका। क्या है? मस्का डोमेस्टिका। अब मूसा डोमेस्टिका भी लिखा होता है कहीं कहीं। उसके बाद है मेढक। मेढक को कहा जाता है राना टिग्रीना। क्या कहा जाता है? राना टिग्रीना। उसके बाद है मानव। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। क्या है? होमो सेपियंस। नौवां है मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सेटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सेटाइवम। बाघ। बाघ का वैज्ञानिक नाम पेंथेरा टाइग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम पेंथेरा टाइग्रिस। गोडावन। गोडावन का वैज्ञानिक नाम कैरियोटिस नाइग्रिसेप्स। कैरियोटिस नाइग्रिसेप्स। सर्प। सर्प का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? नाजा नाजा। सर्प का वैज्ञानिक नाम नाजा नाजा। बोलो, याद हो जाएगा। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम केनिस फेमिलियरिस। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम बोलो, फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम केनिस फेमिलियरिस। सर्प का वैज्ञानिक नाम नाजा नाजा। गोडावन का वैज्ञानिक नाम कैरियोटिस नाइग्रिसेप्स। उसके बाद बाघ का वैज्ञानिक नाम पेंथेरा टाइग्रिस। क्या है? पेंथेरा टाइग्रिस। किसका नाम है पेंथेरा टाइग्रिस? बाघ का। मटर का वैज्ञानिक नाम मटर का। मानव का। मानव का। मेढक का वैज्ञानिक नाम मेढक का क्या है? मेढक का क्या है? घरेलू मक्खी का। घरेलू मक्खी का। घरेलू मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। किसका है? किसका है? घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। किसका नाम है? आलू का क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। बोलो, याद हो जाएगा। धान का ओराइजा सेटाइवा। धान का। धान का। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका। धान का वैज्ञानिक नाम। आम का वैज्ञानिक नाम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम गेहूं का। बैगन का सोलेनम मेलोंजिना। सोलेनम मेलोंजिना किसका नाम है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। मेंजीफेरा इंडिका। ओराइजा सेटाइवा। सोलेनम ट्यूबरोसम। मस्का डोमेस्टिका। राना टिग्रीना। होमो सेपियंस। पायसम सेटाइवम। पेंथेरा टाइग्रिस। उसके बाद कैरियोटिस नाइग्रिसेप्स। नाजा नाजा।
कैनिस फैमिलियरिस, फेलिस डोमेस्टिका, बिल्ली का क्या है, बिल्ली का क्या है, बिल्ली का, कुत्ता का, सर्प का, यहाँ देख के बोलो याद हो जाएगा, सर्प का, गोडावन का, कैरियोटिस नाइग्रिसेप्स, कैरियोटिस नाइग्रिसेप्स, बाघ का, बाघ का, मटर का, बोलो मटर का, पायसम से टाइप, मटर का, मानव का, मानव का, मेढक का, घरेलू मक्खी का, आलू का, आलू का, सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू का, सोलेनम ट्यूबरोसम, धान का, धान का, आम का, गेहूं का, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, किसका, मेंजिफेरा इंडिका किसका, बैगन, सोलेनम मेलोंजिना, बैगन का वैज्ञानिक नाम, बैगन का वैज्ञानिक नाम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम, धान का, मेंजिफेरा इंडिका, सॉरी धान का और एजाफेटेबा, धान का, आलू का, घरेलू मक्खी का, मस्का डोमेस्टिका, मेढक का, मानव का, मटर का, बाघ का, गोडावन का, कैरियोटिस नाइग्रिसेप्स, सर्प का, कुत्ता का, बिल्ली का। अब 1,70,000 प्रजाति है, सबके बारे में पढ़ना संभव है, लेकिन फिर भी जो एग्जाम में आता है जिसका है ना, कोशिश किए उतना समेट दें। अब देखो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं वर्गीकरण के बारे में जानने के लिए। किसके बारे में, वर्गीकरण। तो हेडिंग में डालेंगे क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण। क्या देखने चलेंगे, वर्गीकरण। तो हेडिंग में डालो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हिंदी होता है वर्गीकरण। क्या होता है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का अगर यदि हम बात करें तो वर्गीकरण क्या होगा, अब जीव में क्या समानता है, क्या क्या असमानता है, उनके आधार पर जीव को जब अलग अलग समूहों में बांटा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण। क्या कहते हैं, वर्गीकरण। तो कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले, मतलब पृथ्वी जब दिए तो इन्हें बुझेंगे कि जलीय जीव, स्थलीय जीव और सब कुछ है ना, डायरेक्ट समझेंगे जितना जीव है उस सब जीव। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को उनके समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर, विषमताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में, अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करना, अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करना यानी बांटना, बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। कोई प्रॉब्लम, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को उनके समानताओं एवं विषमताओं है ना, यानी उसके डिफ्रेंशिएशन के आधार पर अलग अलग समूहों में जब बांटा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, वर्गीकरण। और वर्गीकरण के बारे में जिस विज्ञान के जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे वर्गीकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्गीकी कहा जाता है। और वर्गीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, डी कैंडोली नामक साइंटिस्ट ने 1813 ईस्वी में। कब,
1813 में। कौन? डी कैंडोली, डी कैंडोली है ना, डी कैंडोली नामक साइंटिस्ट ने। लिखेंगे वर्गीकी, वर्गीकी यानी टेक्सोनोमी। क्या लिखेंगे? टेक्सोनोमी। वर्गीकी का अगर हम बात करें तो कह सकते हैं बायोलॉजी का वह ब्रांच या शाखा, यानी जीव विज्ञान का वह शाखा, जीव विज्ञान का वह शाखा या बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें किसके बारे में? वर्गीकरण के बारे में। किसके बारे में? वर्गीकरण के बारे में, वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वर्गीकी कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। वर्गीकरण का जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। वर्गीकरण का आधुनिक जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। अब देखो यहाँ पे है कि वर्गीकी शब्द का प्रयोग या वर्गीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया है? वर्गीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया है? सर्वप्रथम कौन किया है? सर्वप्रथम कौन किया है? डी कैंडोली। कौन किया है? डी कैंडोली नामक साइंटिस्ट ने 1813, कब? 1813 ईस्वी में किया। वर्गीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डी कैंडोली नामक साइंटिस्ट ने 1813 ईस्वी में किया। अब देखो कभी कभी पूछ देता है वर्गीकरण विज्ञान क्या है? वर्गीकरण विज्ञान क्या है? तो उसमें भी हम कह सकते हैं, अब देखो एक मिनट समझ लो, यहाँ पर क्या बोले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को उनके समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर, है ना, अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण। कुल मिला के क्या देखे, तुम लोगों को बताए थे जैव विविधता में कि जीवों के बीच जो अंतर है, समानता और विषमता वही चीज हुआ, है ना। जीवों के बीच जो अंतर है उसके बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। उसी चीज को यहाँ पर दिया गया। कभी कभी पूछ देता है कि वर्गीकरण विज्ञान क्या है, तो कह सकते हैं हम लोग डायरेक्ट कि जब, है ना, जैव विविधता के बारे में विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे हम वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। तो इसको हम नोट में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लो, है ना, कहीं से कमी नहीं छोड़ेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर कि बायोलॉजी का वह शाखा, बायोलॉजी का वह शाखा जिसमें जैव विविधता, क्या चीज? जैव विविधता, जैव विविधता के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैव विविधता के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है वर्गीकरण विज्ञान, सॉरी, हाँ ठीक, वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। अब कहेगा कि जीवों का वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक है? बढ़ने में आसान हो, है ना।
अब देखो वो तो है ही, अब क्या है कि जीवों को आसानी से उसका अध्ययन किया जा सके, इसीलिए वर्गीकरण करना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जीवों को जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में कल बताए थे कि है ना, हम लोग का जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें कुछ वस्तु ऐसे हैं उसका नाम अलग है ना। अब डिस्ट्रिक्ट में जाओ तो फिर जो है वहाँ अलग मिलेगा। अब अपना इंडिया में वो देखो तो उसका कुछ नाम अलग है। अब जो है सो फिर तुम अगर विदेश चले जाओ, फॉरेन चले जाओ तो वहाँ उसका नाम अलग है। तो मनुष्य कंफ्यूज नहीं करे इसके लिए जो है सो है ना वर्गीकरण करना आवश्यक होता है, और वर्गीकरण के आधार पर ही जीवों का नामकरण किया जाता है। वर्गीकरण के आधार पर ही जीवों का नामकरण यानी साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है, प्रदान किया जाता है। एक और है इसमें, एक और इसमें कह सकते हैं कि जैसे जीव है, अब कल जो बताए थे कि अगर तुमको पूछ दे कि डॉग फिश क्या है, क्या बताओगे? समुद्री में है ना। डॉग फिश मतलब अभी कुत्ता है कि मछली है पता नहीं चल रहा है ना रे। उसके बाद तुमको पूछ दे स्टार फिश, अब स्टार है कि फिश है पता नहीं, है ना। तो ये सब जो है न ही फिश है न डॉग है, यह एक जलीय जीव है। तो नाम से हम पता नहीं कर पाते हैं कि यह जीव वास्तव में है क्या चीज़। तो इसको वास्तव में जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वर्गीकरण करते हैं, और वर्गीकरण के आधार पर आसानी से जान जाते हैं कि ये कौन सा किंगडम में है, कौन फाइलम में है, कौन क्लास में है, कौन ऑर्डर में है, कौन फैमिली में है, कौन जीनस, कौन स्पीसीज, है ना। तो उसके बारे में जब जान लेते हैं तो पता चल जाता है ये वास्तव में है क्या चीज़। समझ गए? तो इसलिए हम लोग अब पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण का उपयोग या वर्गीकरण की आवश्यकता। वर्गीकरण की आवश्यकता दो, है ना। इतना चीज़ है तो वर्गीकरण का फिर क्या आवश्यकता है, तो जानेंगे ना क्या आवश्यकता है। इसके बगैर काम नहीं चल सकता है। अब देखो इसमें अभी तुरंत बताएं कि वर्गीकरण करने के बाद वर्गीकरण करने के बाद आसानी से जीवों को जीवों का अध्ययन कम से कम समय में किया जा सकता है। कम से कम समय में किया जा सकता है। उसके बाद कह सकते हैं कि कुछ जीवों का नाम क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग, अरे तो है ना, कुछ जीवों का नाम अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग होता है, जिससे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन करने में कठिनाई होती है। क्या होती है? अध्ययन करने में कठिनाई होती है। इसलिए जीवों का वर्गीकरण आवश्यक, इसलिए जीवों का वर्गीकरण
आवश्यक है। उसके बाद तीसरा कह सकते हैं तीसरा में कि कुछ जीवों का संदिग्ध नाम जैसे कुत्ता, मछली, समुद्री घोड़ा, समुद्री गाय, समुद्री कलम, तारा मछली इत्यादि, है ना, कितना लिखेगा, इत्यादि कुछ जीवों का नाम संदिग्ध होने के कारण आसानी से अध्ययन नहीं किया जाता है, आसानी से अध्ययन नहीं किया जा सकता है, इसलिए जीवों का वर्गीकरण करना आवश्यक है। जीवों का वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। क्या कुछ क्षेत्र में अब कुछ जीव ऐसे हैं, अब समुद्री घोड़ा ले लो तो पता नहीं चल रहा है समुद्री, है ना, घोड़ा क्या है, अब समुद्री कलम क्या है, तारा मछली क्या है, समुद्री गाय क्या है, कुत्ता मछली क्या है, तो ये सब नाम से पता नहीं चलता है कि वास्तव में ये जीव जो है ना, क्या है। तो वर्गीकरण करने के बाद इसके बारे में आसानी से हम लोग जान लेते हैं कि यह किस श्रेणी का जीव है, उसी आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। और यह भी बताएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होने के कारण जो है सो जीवों का अध्ययन करने में कठिनाई होती है, इसलिए उसको सार्वत्रिकता प्रदान करने के लिए एक नाम दिया जाता है ताकि साइंटिस्ट को स्टडी करने में आसानी हो, यही ना है। तो इसमें हम लोग आज क्या देखें, तो कुछ जीवों का नाम देखें, है ना रे, चलो देखते हैं किसको किसको याद हुआ है। जीवों का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब तक बायोलॉजी पढ़ेगा ही पीछा नहीं छोड़ने वाला है ना। जीवों का नाम और वैज्ञानिक नाम जैसे बताए अभी बैगन का वैज्ञानिक नाम क्या है, मेलोंजीना सोलेनम मेलोंजीना। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। घरेलू मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, मेढक का। और ये बताए थे तुम लोग को कि जो 2 वर्ड से साइंटिफिक नाम बना था, पहला वर्ड में क्या है, वंश का नाम, दूसरा में क्या है, जाति का नाम, है ना। अब जो है मानव का वैज्ञानिक नाम, मटर का वैज्ञानिक नाम, बाघ का वैज्ञानिक नाम, गोडावन का वैज्ञानिक नाम, सर्प का वैज्ञानिक नाम, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम, फेलिस डोमेस्टिका। उसके बाद फिर हम लोग देखें इसमें वर्गीकरण के बारे में, है ना, किसके बारे में देखें, वर्गीकरण के बारे में। तो वर्गीकरण किसको कहा जाता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के मध्य जो विषमता और समानता होती है, यानी जो अंतर होती है, उसके आधार पर इसे अलग अलग समूहों में बांटा जाता है, यानी वर्गीकृत किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण। और वर्गीकरण के बारे में जो अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी के जिस ब्रांच में, उसे क्या कहते हैं, वर्गीकी, यानी
टेक्सोनोमी। क्या कहते हैं? टेक्सोनोमी। अब टेक्सोनोमी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? कौन किया था? डी कैंडोली। कौन किया था? डी कैंडोली। कब किया था? क्या किया था रे? वर्गीकृत शब्द का प्रयोग किया था, है ना। फिर देखें कि वर्गीकरण विज्ञान का जिस बायोलॉजी के जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉरी, जैव विविधता के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान में किसके बारे में स्टडी किया जाता है? किसके बारे में? जैव विविधता के बारे में। वर्गीकरण की आवश्यकता का बात करें तो वर्गीकरण करने के बाद आसानी से जीवों का अध्ययन कम से कम समय में किया जा सकता है, इसलिए ये आवश्यक है। दूसरा कह सकते हैं कुछ जीवों का नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है, यानी क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम होता है ना। तो इसलिए एक नाम से जाना जाए, है ना, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या राष्ट्रीय लेवल पे, और ताकि इसके बारे में अध्ययन करना आसानी हो, है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है। उसके बाद अब कुछ जीवों का नाम संदिग्ध होता है, जैसे कुत्ता मछली, समुद्री घोड़ा, समुद्री गाय, समुद्री कलम, तारा मछली, ये सब जो है सो, है ना, नाम से पता नहीं चल रहा किस श्रेणी का जीव है, इसलिए वर्गीकरण करना आवश्यक है। तो आज का क्लास हम लोगों का यहीं तक। जय हिंद।